परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, प्रभु यीशु मसीह हैं और उनका जो चेला है पहला, और प्रभु उससे क्या कह रहे हैं आप उसको ध्यान से सुने और मैं वचन को पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 4 वचन 19, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु ने ये कहा किससे? अंद्रिया से और पतरस से। जो वो लोग पहले मछली मारते थे, वो मछली मारना उनका जीवन था। और एक दिन ऐसा होता है कि वो लोग मछली रात भर मारे, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो प्रभु उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं इधर जाल डालो, और जब जाल डालते हैं तो मछली फंस जाती है। और लोग बड़ा अचंभा कर लेते हैं कि हमने सारी रात मछली मारी और इस झील में कुछ भी नहीं मिला। आज ये कह रहे हैं, इनके कहने पर मैंने डाला तो बहुत मछली मिली, तो सचमुच ये कुछ है। तो ऐसा समझ कर जब प्रभु कहते हैं मेरे पीछे हो ले, तो जब वो हो लेते हैं तो प्रभु कहते हैं मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मछुआरा। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो लोग इस बात को समझ गए, वो लोग इस बात को समझ गए कि प्रभु हैं। बताइए, हम मछली पकड़ रहे हैं, मछली किसको बेच रहे हैं? मनुष्य को, और मनुष्य ही पैसा दे रहा है। यदि हम मनुष्य को ही पकड़ लें तो सोचिए कितना पैसा आने लगेगा। इस बात पर वो लोग प्रभु के पीछे हुए। अब यहाँ पर हम इस कहानी से यह समझते हैं कि जब हम मसीह यीशु में जब जाते हैं और आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि सारा जो है कि हमारा ही खर्च हो रहा है, सब कुछ हमारा ही जा रहा है, हमारा ही नुकसानी हो रहा है, और हम केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं, क्या हमको लाभ मिल रहा है? ये बात उनके जेहन में बैठ जाती है। और जो चमड़े की चंगाई में रहेगा वो उसको ये नहीं समझ में आएगा, परंतु जो सेवा करने के भाव से आएगा तो उसे लगेगा कि मैं केवल दौड़ रहा हूँ, मेरा दौड़ना ही है, केवल मुझे कोई लाभ नहीं दिखा रहा है। जैसे पतरस प्रभु के साथ दौड़ता रहा और बाद में पूछता है, हे प्रभु मेरा क्या लाभ होगा? तो प्रभु कह रहे हैं 100% यहाँ, 100% वहाँ, 100% यानी यहाँ। ऐसा प्रभु बोल दिए और पतरस है। अजय प्रभु जब तक रहे आनंद रहा, भर भर टोकरी खूब मिलता रहा, खाने को, घर ले जाने को सब कुछ मिलता रहा। जब प्रभु नहीं होते हैं तो पतरस के जीवन में बैठ के उदासी है। मगर देखेंगे पतरस के पास कितने विश्वासी आते हैं और आकर अपना घर द्वार सब बेच कर लाखों करोड़ों रुपया उनको अटैची भर भर के दे रहे हैं कि लीजिए भैया, प्रभु की सेवा में लगाइए, लीजिए भैया। जब वो देते हैं तब आनंदित होते हैं। देखिए प्रभु ने जो कहा वह वचन के अनुसार हुआ। तो आप भी इस विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। आप यह ना सोचें कि मैं अपना काम धंधा छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिया हूँ, क्या होगा मेरा, और मेरा पैसा जा रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ केवल, घर के लोग मेरे क्या हो सोचेंगे मेरे बारे में। इस बात को आप ना सोचें, क्योंकि प्रभु आपको मनुष्यों को पकड़ने वाला ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस ट्रेनिंग में जब आप पास हो जाएंगे तब आपको सब कुछ मिलने लगेगा। आप देखेंगे कितने लोगों को शुरुआत में परिश्रम वो लोग भी किए हैं, परंतु अब क्या कर रहे हैं? अब वो फसल काट रहे हैं। तो प्रभु जैसे वचन में बोले हैं कि जो दुख बोते हुए बीज बोते हैं, वह फिर जय जयकार करते हुए वो पुलिया को ले आते हैं। मेरे प्यारो, तो दुख होता है बीज बोने में। शुरुआत में आपको लगेगा कठिन है, परंतु आगे जब बढ़ेंगे तो प्रभु का आशीष आपको मिल ही जाएगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको मिल गया कि प्रभु के पीछे हो लेने में हमारी कितनी फ़ायदा है। बीमारियां परेशानियां तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ ही साथ हमारा जीवन भी संवर जाएगा और मेरे परिवार का भी संवर जाएगा। तो इस बात पर विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। मेरा राजा ऐसा चाहते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।